नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को वर्ग 9 का छठा पाठ संस्कृत साहित्य पर्यावरणम, ये जो निबंध के रूप में दिया गया है। पर्यावरण का अर्थ है परि प्लस आवरण, मीन्स अपने आसपास चारों तरफ का वातावरण को ही पर्यावरण कहते हैं। इस पाठ में पर्यावरण को बताया गया है कि पर्यावरण को किस प्रकार हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। इस पाठ में बताया गया है कि पर्यावरण की स्वच्छता एवं शुद्धता के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। लेखक का कहना है कि प्राणियों का जीवन पर्यावरण पर ही निर्भर है, इसलिए यह आवश्यक है कि इसे संतुलित एवं स्वच्छ रखा जाए। इसमें किसी भी प्रकार असंतुलन तथा दोष आने पर पर्यावरण दूषित हो जाता है तथा जीवों का जीवन जो है वो संकट में पड़ जाता है। कैसे कहा गया देखेंगे। भूमिर्जलनम नभो वायुरंतरिक्षं पशुस्त्रीणं साम्यं स्वस्थत्वमेतेषां पर्यावरण संज्ञकम। क्या कह रहा है कि भूमिर्जलनम नभो वायुरंतरिक्षं पशुस्त्रीणं साम्यं स्वस्थत्वमेतेषां पर्यावरण संज्ञकम। अन्वय देख लेते हैं। भूमि, जलम, नभ, वायु, अंतरिक्षम, पशु, तृणम एतेषां साम्यं स्वस्थत्वं पर्यावरणं संज्ञकम। कह रहा है कि भूमि, जल, नभ मीन्स आकाश, वायु मीन्स हवा, अंतरिक्षम मीन्स पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग, पशु मीन्स पशु पक्षी जो भी हैं, तृणम मीन्स घास, एतेषां ये सब, साम्यम स्वस्थत्वम मीन्स सुंदर और स्वस्थ शुद्ध हूँ, पर्यावरणम संज्ञकम उसी को पर्यावरण कहा गया है। शब्दार्थ देखेंगे। नभ मीन्स आकाश, वायु मीन्स हवा, अंतरिक्षम मीन्स पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग, तृणम मीन्स घास, साम्यम मीन्स समानता, स्वस्थत्वम मीन्स शुद्धता। कह रहा है कि मिट्टी, जल, आकाश, वायु, अंतरिक्ष, पशु, घास इन सबों की साम्यता, सुंदरता तथा शुद्धता को पर्यावरण के नाम से पुकारा जाता है या पर्यावरण कहा जाता है। भूमिर्जलनम नभो वायुरंतरिक्षं पशुस्त्रीणं, यहाँ तोड़ देंगे तो वायु प्लस अंतरिक्षम हो जाएगा। साम्यं स्वस्थत्वमेतेषां पर्यावरण संज्ञकम। कह रहा है कि मिट्टी, जल, आकाश, वायु, अंतरिक्ष, पशु, घास इन सबों की साम्यता, सुंदरता तथा शुद्धता को पर्यावरण के नाम से पुकारा जाता है या पर्यावरण कहा जाता है। आगे देखेंगे। संस्कृत साहित्यस्य महती परंपरा संसारस्य सर्वान् विषयानुरीकृत्य प्रचलिता। कह रहा है कि संस्कृत साहित्यस्य महती परंपरा, संस्कृत साहित्य की ऐसी महती परंपरा मीन्स बड़ी परंपरा, श्रेष्ठ परंपरा रही है कि संसारस्य सर्वान् विषयानुरीकृत्य, कि संसार के सारी विषयों को स्वीकार करके, संसार में जितने भी विषय हैं मीन्स जितने भी प्रकृति को बचाने वाले कार्य हैं वो सबको ध्यान में रख करके स्वीकार करके आगे बढ़ा है। संस्कृत साहित्य से महती परंपरा संसारस्य सर्वान् विषयानुरीकृत्य प्रचलिता। संस्कृत साहित्य की ऐसी श्रेष्ठ परंपरा रही है कि संसार के सारे विषयों को स्वीकार करके आगे बढ़ा। प्रकृति संरक्षणम पर्यावरणस्य संतुलनम व तत्र स्वभावतः
उपस्थापितम अस्ति। कह रहा है कि प्रकृति संरक्षणाय, प्रकृति की सुरक्षा, प्राकृतिक संरक्षण, प्रकृति की सुरक्षा, पर्यावरणस्य संतुलनम वा, तथा पर्यावरण के संतुलन के विषय में तत्र स्वभावतः उपस्थापितम अस्ति। कह रहा है कि उसमें स्वाभाविक रूप से वर्णन है, स्वभावतः उपस्थापितम अस्ति, स्वाभाविक रूप से उसमें वर्णित है, लिखा हुआ है। कह रहा है प्रकृति की सुरक्षा तथा पर्यावरण के संतुलन के विषय में स्वाभाविक रूप से वर्णित है। वैदिक काले, वैदिक काल में या वैदिक युग में प्रकृते रूपकरणानि देव रूपाणी प्रकल्पितान्य भवन। कह रहा है कि वैदिक काले, वैदिक युग में प्रकृति रूपकरणानि, तो कह रहा है कि प्रकृति के उपकरणों को या प्रकृति के उपकरण के रूप में उन्हें देवता तुल्य माना जाता है। देव रूपाणी प्रकल्पितान्य भवन। कह रहा है कि उन्हें देव के रूप में माना जाता था। कह रहा है कि वैदिक काल, वैदिक युग में प्रकृति रूपकरणानि, प्रकृति के उपकरणों को देव रूपाणी, देवता के रूप में यानी कि देवता के समान प्रकल्पितान्य भवन माना जाता था। पर्जन्यो वेदे इत्थम स्तूयते। इस प्रकार इसकी स्तुति की गई है। पर्जन्यो वेदे इत्थम स्तूयते, इस प्रकार इसकी स्तुति की गई है। क्या कह रहा है? ईरा विश्वस्मै भुवनाय जायते यत्पर्जन्यः पृथिवी रेतसावती। कह रहा है यत्पर्जन्य पृथ्वी रेतसावती तथा अस्मै विश्व कल्याणाय भूम्याः ईरा अन्नम जायते। क्या कह रहा है? यत्पर्जन्य पृथ्वी रेतसावती तथा अस्मै विश्व कल्याणाय भूम्याः ईरा अन्नम जायते। कह रहा है कि द्वारा ईरा विश्वस्मै भुवनाय जायते, यह पृथ्वी जो है उसकी रक्षा मेघ जल द्वारा करते हैं, तथा अस्मै विश्व कल्याणाय भूम्याः ईरा अन्नम जायते, और यह पृथ्वी विश्व के कल्याण के लिए भूम्याः भूमि पर, पृथ्वी पर अन्न जायते, अन्न होते, यानी कि मेघ जो है वो पृथ्वी को जल देते हैं और पृथ्वी विश्व के कल्याण के लिए अन्न देती है। शब्दार्थ देख लेंगे। ईरा मीन्स भूमि, विश्वस्मय संसार के लिए, भुवनाय कल्याण के लिए, जायते उपजता है या उत्पन्न होता है, यत मीन्स जो, पर्जन्य मीन्स मेघ, पृथ्वी मीन्स पृथ्वी को, रेत सावती मीन्स जल द्वारा रक्षा करती है। मेघ जल द्वारा पृथ्वी की रक्षा करता है तथा संसार के कल्याण के लिए धरती पर अन्न उपजते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मेघ वर्षा कर पृथ्वी को जल देते हैं और पृथ्वी उस जल से हरी भरी सस्य श्यामला बन जाती है और सबों के कल्याण के लिए, सबों के कल्याण के लिए वो धरती अन्न देती है। आगे क्या है देखेंगे। मेघा पृथ्वी जलेन रक्षति, मेघ अपने जल से पृथ्वी की रक्षा करता है। मेघा पृथ्वी जलेन, मेघ पृथ्वी को जलेन रक्षति, अपने जल से रक्षा करता है। तदा तब
सर्वेभ्यः अन्नं भवति, तब उस जल से सारे प्राणियों के लिए अन्न उपजता है। कह रहा है कि मेघ पृथ्वी जलेन रक्षति तदा सर्वेभ्यः अन्नं भवति। मेघ अपने जल से पृथ्वी की रक्षा करता है, तब उस जल से सारे प्राणियों के लिए अन्न उपजता है। एवमेव इसी प्रकार ये वनस्पतियां, पेड़ पौधे, फल युक्ता अफलावा, कह रहे कि ये वनस्पति, ये पेड़ पौधे, लता झाड़ी, फल युक्ता, फलों से युक्त हैं, अफलावा, या जिन्हें फल नहीं लगा हुआ है, पुष्पवंतः अस्पुष्पावा, कह रहा है कि जिनमें फल हैं या जिनमें फल नहीं हैं, वे भी पुष्पवंतः अस्पुष्पावा सर्वेपि ते मानवान् रक्षन्तु पापानि अर्थात मलानि दूरी कुर्वन्तु। कह रहा है कि एवमेव इस प्रकार ये वनस्पति पेड़ पौधे फल युक्ता, फल से युक्त हों, अथवा अफला, बिना फल के हों, पुष्पवंतः पुष्पा, उनमें फूल हों या उनमें फूल नहीं हों, वह सर्वे पीते मानवान् रक्षन्तु, वे सभी मानवों की रक्षा करते हैं, पापानि अर्थात मलानि दूरी कुर्वन्तु, और उनके पाप को, उनके खराब कर्म को अर्थात उनके गंदगी को दूर करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि मेघ अपने जल से पृथ्वी की रक्षा करता है और तब उस जल से सारे प्राणियों के लिए अन्न उपजता है। इसी प्रकार ही ये वनस्पतियां, पेड़ पौधे, लता झाड़ी फलों से युक्त हैं या जिनमें फल नहीं हैं, वे भी फूल से युक्त हैं। जो फूल से लदे हुए हैं या जिनमें फूल नहीं खिलते, उनमें भी फूल खिलें, वे सारे मानवों की रक्षा तथा उनके दोषों को दूर करें। आगे देखते हैं, या फलनी या अफला अपुष्पा या पुष्पिणी बृहस्पति प्रसुप्तास्ता नो मुंचन्त्वम हसः। क्या कह रहा है देख लेंगे। फलिनी या अफला अपुष्पा या पुष्पिणी बृहस्पति प्रसुप्तास्ता नो मुंचन्त्वम हसः। तो यदि इसका हम लोग अन्वय करते हैं, या फलनी या अफला, जो फलदार है जिसमें फल लगे हैं, या अफला जिसमें फल नहीं है, अपुष्पा जिसमें पुष्प हैं या जिसमें पुष्प नहीं है, बृहस्पति प्रसूताता न अस्माकम अहंसः मुंचन्तु, जिसमें फूल लगे हुए हैं या जिसमें फूल नहीं लगे हैं उसमें फूल लगे। क्या कह रहा है कि जो फलों से परिपूर्ण है, यानी कि जो फलों से भरा हुआ है अथवा फलों एवं फूलों से रहित है, और जो फूलों से परिपूर्ण है, जिस पर फूलों से लदा हुआ है, बृहस्पति द्वारा विकसित वे फल फूल हमें पापों से रक्षा करें या मुक्त करें। आगे देखेंगे, अत्र औषधयो देव्यः स्तूयन्ते, अत्र औषधयो देव्यः स्तूयन्ते, यहाँ देवों द्वारा औषधियों का गुणगान किया गया है। अत्र औषधयो देव्यः स्तूयन्ते, यहाँ देवों द्वारा औषधियों का गुणगान किया गया है। संस्कृत काव्येषु प्रकृति वर्णनम आवश्यकम विद्यते, संस्कृत काव्यों में प्राकृतिक वर्णन निश्चित रूप से विद्यमान है। कथ्यते यत् ऋतु सागरः नदी सूर्योदयः संध्या चंद्रोदयः सरोवरः उद्यानम वनम इत्यादीनि उपादानानि
अवश्यम वर्णनीयानि भवन्ति महाकाव्यो। कह रहा है कि संस्कृत काव्येषु प्राकृतिक वर्णनम आवश्यक कम विद्यते। संस्कृत काव्यों में प्राकृतिक का वर्णन निश्चित रूप से किया गया है। कथ्यते कहा जाता है, यत् कि ऋतु में सागर नदी सूर्योदय मीन्स सूर्योदय, संध्या मीन्स संध्या का समय, चंद्रोदय, सरोवर तालाब, उद्यानम बगीचा, वनम मीन्स वन, इत्यादि आदि उपादानानि अवश्यम वर्णनीयानि भवन्ति महाकाव्ये। कह रहे तथा वन आदि उपादानानि मीन्स संसाधनों का, उपादानों का, वर्णनीयानि मीन्स वर्णन, भवन्ति महाकाव्ये मीन्स उपादानों का महाकाव्यों में निश्चित रूप से वर्णन होता है। वाल्मीकि है सरोवर श्रेष्ठा पंपाम वर्णयति। महर्षि वाल्मीकि ने पंपा सरोवर का वर्णन अपने काव्य में किया है। क्या कह रहा है कि वाल्मीकि है सरोवर श्रेष्ठा पंपाम वर्णयति। महर्षि वाल्मीकि ने अपने काव्य में पंपा सरोवर का वर्णन किया है। तो इस प्रकार से आपका ये पहला भाग समाप्त हुआ। इसे देखकर सुनकर समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।